Question number 7. If roots of equation are equal then a is equal to 0 and this one. अब वो कहता है कि भाई हमें जो उसने एक इक्वेशन दिया है, अब इस इक्वेशन के अंदर देखें सी स्क्वायर ए बी एक्स स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन के अंदर वो कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल. अब हमने क्या करना है, इसी के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0 को. जब इसको पुट करेंगे तो देखते हैं इसमें से जो आंसर आता है वो कह रहा है कि भाई देन ये होना चाहिए. ये दोनों आंसर जो है ना उसने खुद ही दे दिए हैं हमें क्वेश्चन के अंदर ही. तो अब हम इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं क्या ये आंसर आते हैं या नहीं. तो लेट करेंगे यहाँ से a इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर ए बी इज़ इक्वल टू माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी एंड सी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर ए सी. अब इसमें देखना है, अच्छा इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी होगी कि काफ़ी हैवी वैल्यूज़ हैं, बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो इसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा इशू बनेगा. तो आपने ज़रा उसको ध्यान से देखना है. क्वेश्चन जो भी है जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी कवर नहीं होंगे. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होता है. और जो भी क्वेश्चन हो सिर्फ देखने से कभी भी याद या सॉल्व नहीं होता, उसको बाय हैंड प्रैक्टिस करनी पड़ती है. मतलब कि भी हाथ से लिखना पड़ता है बार बार, तब जाके वो क्वेश्चन जो है ना आपको प्रॉपर्ली याद होगा. अब देखें, अब ये जो वैल्यूज़ हैं अब हम फार्मूले के अंदर अगर पुट करेंगे तो b की जगह पर आ जाएगा -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए बी और सी की वैल्यू है हमारे पास बी स्क्वायर ए सी इज़ इक्वल टू 0 के हो जाएगा. अब इसका भी स्क्वायर खोलेंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं. इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो प्लस का 4 इंटू ए 4 माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए की 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का और ए और बी, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास. फिर -4 इंटू, अब इनको आपस में कर लेते हैं, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इसको उसके साथ करेंगे तो ए सी की 3, अब इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस ए बी की 3 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए की 2 बी सी आ जाएगा. ये वैल्यूज़ हो जाएंगी इसकी इज़ इक्वल टू 0. इधर भी 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे. तो या दूसरा तरीका 4 को कॉमन लेकर दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे. अगर कॉमन ले लेते हैं बोथ में से तो a4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी. अब माइनस कर देंगे. अब देखो 4 को हमने कॉमन तो लिया है लेकिन माइनस तो नहीं लिया ना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस ए सी क्यूब, ये भी प्लस ए बी क्यूब और ये माइनस हो जाएगा ए की 2 बी सी इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब देखें माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया और 4 को जो है वो कॉमन लिया है. जो चीज़ 4 कॉमन लिया है तो उसको अगर उस साइड पे भी इधर भी डिवाइड कर दें और 0 के ऊपर भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 के इक्वल आ जाएगा. अब नेक्स्ट a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ए स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब ए बी क्यूब ए की 2 बी सी बराबर है 0 के हो जाएगा. हाँ जी, अब देखेंगे जो चीज़ कटती है उसको काट देंगे, जो बाकी रह जाएगी. अगर प्लस होती है तो प्लस कर दें, माइनस होती है तो हम माइनस कर देंगे. जैसे बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है. अब नेक्स्ट देखें कोई और चीज़, यहाँ पर ए की 4 है
और यहाँ पर 2a² BC, यहाँ पर भी a² BC आ गया, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये, फिर माइनस में ही आ जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 3a² BC, बाकी रह जाएगा प्लस a B3 इज इक्वल टू 0 के। अब देखें ए इधर भी है इधर भी, और सब वैल्यूज़ में हमारे पास ए कॉमन है, तो ए को अगर ले लें तो बाकी यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम, तो यहाँ पर आ जाएगा बाकी 3 प्लस यहाँ पर B3 प्लस C3 माइनस 3। अब जब यहाँ से भी लेंगे तो बाकी ए बी और सी रह जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जब सब में से हमने कॉमन लिया तो ए बाहर आ गया। अब दो वैल्यूज़ देखें, दो फैक्टर बन गए, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ पर भी एक वैल्यू आ गई। अब उसने जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन के अंदर देखें आंसर भी उसने बताया था ए इज इक्वल टू 0 होगा, एक फैक्टर ये होगा और बाकी दूसरा ये होगा। तो देखें सेम कंडीशंस बन रही हैं, हम लेट कर लेते हैं ए को 0 के इक्वल, इस वाले को, और जो बाकी रह गया था a3 प्लस B3 प्लस C3 माइनस 3ABC, तो इसको भी हम 0 के लेट कर लेते हैं। अब एक तो आंसर हमारा ओके हो गया जी, आ गया, ठीक है। जो नेक्स्ट आंसर है उसको वेरीफाई करवाते हैं कि a³ B³ प्लस C³ इज इक्वल टू 3ABC। देखें जी सेकंड जो आंसर था वो भी हमने वेरीफाई कर लिया।